अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज 8 अप्रैल 2022 और रात तक की अपडेट्स काफ़ी मैसिव थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आना था और टाइम ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि सुबह से नज़रें सारों की स्क्रीन्स के ऊपर ही थी और फिर तकरीबन जब शाम वाला टाइम आया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐलान किया गया कि 7:30 बजे वो ये फ़ैसला सुना देंगे। तो 7:30 तक का मतलब एक जब आपको टाइम मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा फिर बंदा फोकस हो जाता है कि अच्छा यार भी आने वाला है, भी आने वाला है। और वो 7:30 का मतलब तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा जी एक अफ्तारी करके एक ही दफ़ा हम फैसला देंगे। बट उसके बाद जो डेवलपमेंट्स थी वो ये थी कि 7:30 बजे जैसे ही वो टाइम करीब आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन वालों को अपने पास बुला लिया रिगार्डिंग कि भाई नेक्स्ट इलेक्शन जो हैं वो कब तक वो करवाने की पोजीशन में हैं। क्योंकि एक ख़बर बीच में ये भी आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन वालों की तरफ वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकला है रिगार्डिंग उन्होंने जो प्रीवियसली अराउंड 14 to 16 लेटर्स जो प्राइम मिनिस्टर को लिखे रिगार्डिंग उनकी इलेक्शंस के लिहाज से, तो उनकी हल्का बंदियाँ करनी थी और इस तरह की जो चीज़ें बीच में थी अपडेट्स उन्होंने करना था, तो उसके लिहाज से उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो 3 मंथ्स के अंदर दे आर नॉट इन अ पोजीशन, करंटली दे आर नॉट इन अ पोजीशन कि वो इलेक्शंस करवा सकें। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस ने भी उनकी टीम को बुलाया तो वो रिगार्डिंग इसी बेसिस पे था कि भाई वो उनसे भी एक दफ़ा पूछ लें कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके लिहाज से आर दे इन अ पोजीशन कि वो 3 मंथ्स के अंदर वो इलेक्शंस करवा सकते हैं या नहीं। तो उनकी तरफ से भी फिर थोड़ी देर के बाद टिकर एक आ गया कि भाई येस हम इस पोजीशन में हैं कि 3 मंथ्स के अंदर हम इलेक्शंस करवा सकें, बट करंटली जो स्टेटस चल रहा है उसके अंदर हमें मिनिमम 7 मंथ्स रिक्वायर्ड हैं, जिनमें से 4 मंथ्स वो हैं जिसके अंदर उन्होंने नई हल्का बंदियाँ करनी हैं। सो वो ये वाली चीज़, ये इलेक्शन कमीशन के लिहाज से जो एक अपडेट थी उसकी वजह से जो फाइनल डिसीजन था वो डिले हुआ और फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऐलान किया, अपना डिसीजन दिया। नंबर 1 वो क्योंकि 5 रुकनी लार्जर बेंच था तो उसमें ये नहीं था कि 4-1 या 3-2 या इस तरह करके नहीं था, एक कलेक्टिव उनका डिसीजन था 5-0 के लिहाज से कि अब जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया क्योंकि एज पर सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर ने अपनी जो हद है उसको क्रॉस किया था। और सेकंड ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अपना मतलब असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं और उनका मतलब ही वाज कंसिडर्ड टू बी एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रीइंस्टेट कर दिया। इन अदर वर्ड्स उसका ये मतलब था कि जितनी कंप्लीट जो असेंबली है उसको रीइंस्टेट कर दिया गया है, वो अब डिज़ोल्व कैफियत में नहीं है। और ये क्योंकि जो ऑर्डर था वो प्रेसिडेंट की तरफ से था, तो प्रेसिडेंट का ये जो क्या कहते हैं जो ऑर्डर था उसको भी ख़त्म किया गया, जिसकी बेसिस के ऊपर असेंबलीज जो हैं वापस डिज़ोल्व हालत से होके वापस अपनी रनिंग कंडीशन में आ गई। और चौथा जो उनका डिसीजन था वो ये था कि जो रूलिंग है रिगार्डिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो अब प्रॉपर तरीके से जो स्पीकर है वो कल यानी सैटरडे को 10-10:30 बजे की ब्रैकेट के अंदर वो क्या कहते हैं इजलास तलब करेगा सुबह 10-10:30 बजे की ब्रैकेट में, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी वहीं पर होगा। एंड अगर वो कामयाब हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर को वो वोट्स नहीं मिलते और वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ से उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, तो उसी इजलास के बीच में जो स्पीकर है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है कैंडिडेट है उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे लेकर रीइंस्टेट कर देगा जो भी नया प्राइम मिनिस्टर होगा। और करंटली मतलब इस आज के सिनेरियो के लिहाज से देखा जाए तो शहबाज शरीफ के लिहाज से बातचीत हो रही है। ये एक बहुत ही तारीख़ी फ़ैसला दिया क्योंकि नज़रिया ज़रूरत के प्रीवियसली एक टर्म काफ़ी मशहूर थी नज़रिया ज़रूरत के तहत कि अच्छा जी, जिसका मतलब ये होता था कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये गलत काम तो हो गया बट चलें वो तो हो गया, अब आगे जो है अब जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए, मतलब ये नॉर्मली फॉलो किया जाता था।
बट इस दफ़ा ये हुआ है कि आइन को देखते हुए, आइन को जो मतलब क्रॉस किया गया था उसको वापस रीइंस्टेट किया गया है, और ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए तो इसमें बज़ाहिर बहुत से लोग इसको अपनी तरफ ले सकते हैं, और बहुत से लोग क्या मतलब अब पार्टी लेवल की भी तो मैं बात नहीं कर रहा, जो लोकल जो फॉलोअर्स हैं उनकी बात की जाए तो मे भी पीटीआई वाले कहें नहीं जी हमारे साथ जाती है, और अपोजिशन वाले सारे जो फॉलो करें वो कहें बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि ये बात नहीं है। आइन अगर रीइंस्टेट हो गया तो इट्स वेरी गुड, और इसको होना चाहिए। आइन को मतलब आइन को ये नहीं होना चाहिए कि जिसका दिल करे वो आइन को आके तोड़ दे, ठीक है। अब इसमें बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा जी ये चीज़ क्या आइन में है या ये चीज़ आइन में है। देखें, जो चीज़ अभी एक मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है इसमें वो ये है कि जो ये बात कर रहे हैं कि क्या ये भी आइन में है, क्या ये भी आइन में है, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे को एक गुनाहगार को सज़ा दी जाए तो दूसरा गुनाहगार वाले या गुनाहगार की पार्टी ये कहे कि भाई वो भी तो गुनाहगार है, ठीक है, तो उसने भी तो ये किया, उसको क्यों नहीं दी। तो मतलब द थिंग इज़ कि जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको आप एक्सेप्ट करें। मेरा फ्रॉम द डे वन मानना ये था, द डे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल किया गया था, तो मेरा मानना यही था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करना चाहिए, और उनकी फॉलोइंग ऑलरेडी आवाम के अंदर है, जो कि हमने 27 मार्च को भी देखा, 10 से 12 लाख लोग आए हुए थे। इसका मतलब स्टेट पावर तो उनके पास है, वो मतलब ग्रेसफुली इस चीज़ को फॉलो करते, और अगर वो हार भी जाते तो इसमें परेशानी को नहीं लेनी चाहिए थी, और वो चले जाते, और जैसे ही नेक्स्ट इलेक्शन आते दोबारा आके 2/3 मेजॉरिटी के साथ आके वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाते। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पावर एक ऐसा नशा है जो एक दफ़ा चढ़ जाए तो उतरता बड़े मुश्किल से। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा आगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठे तो उस वजह से मैं ये कह रहा हूँ, एनी वन फॉर दैट मैटर। पावर एक दफ़ा आ जाए तो जब जाती नज़र आती है तो बड़ी मतलब वो कम ही लोग देखे गए हैं जो कि ग्रेसफुली कहें कि यस ठीक है आई रिज़ाइन और मैं जाता हूँ। और अफसोस ज़्यादा इस वजह से भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉज द वन जो कि वो खुद एग्जांपल्स दिया करते थे कि इधर फॉर एग्जांपल सात समंदर पार अगर ये चीज़ हो जाए या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये हो जाए तो वो रिज़ाइन कर देता है, या ये हो जाए तो ये रिज़ाइन कर देता है। तो आज अगर आपका टेस्ट आया था तो ही शुड हैव बीन द वन, वो एग्जांपल सेट करते और वो ग्रेसफुली रिज़ाइन करते, उनकी मकबूलियत और ज़्यादा में इजाफा होता। बट अनफॉर्चुनेटली एक लेटर गेट का क्या कहते हैं सहारा लिया गया, और शुरू में कुछ बताया गया, फिर खुद ही कहा गया कि इसकी प्रूफ भी नहीं होगी, इसका ये भी नहीं होगा, फिर खुद ही कहा क्या प्रूफ होगी। मतलब अभी करंटली ये सुनने में आ रहा है कि जो फवाद चौधरी जो हैं उनके मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ पे हैं कि अच्छा जी हम इसकी प्रॉपर तहकीकात कराएंगे। तो द थिंग इज़ कि जो चीज़ आपको 7 मार्च को मिल गई थी, यू शुड हैव डन दैट फ्रॉम द डे वन, उसमें डिले नहीं होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स इसी तरह रोल डाउन होती गई और आज ये है कि कल इंशाल्लाह ताला जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो भी टेबल होगा, इजलास बुलाया जाएगा, वो वहाँ पे ख़त्म होगा, और उसी के साथ अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसी के साथ आपका जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है उसको इलेक्ट कर लिया जाएगा, और उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वहीं पे जितने भी मेंबरान होंगे उसमें वो कर लेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो रात को आई थी। रात को चूँकि थोड़ा डिले हो गया था, बहुत सी चीज़ें रोल डाउन होना ज़रूरी था, मतलब फ़ौरन खाली ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत में आपके मतलब ये कंटेंट्स और ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, चूँकि कल की काफ़ी हद तक आई वाज फॉलोइंग दैट और ये सारी चीज़ें हुई। और अभी करंटली ये सिनेरियो चल रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो कि पीटीआई का जो चेयर किया इमरान खान साहब ने बनीगाला में, उनका एक पूरी कॉन्फ्रेंस मतलब इजलास अपनी पार्टी का था, एंड लंगर कप ये भी आ रही है कि देयर इज़ अ चांस कि वो अकेले रिज़ाइन कर दें ग्रेसफुली, ठीक है। और अगर वो रिज़ाइन, और दूसरी लंगर कप ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अपनी कंप्लीट पार्टी को कहें कि वो रिज़ाइन कर दें।
तो अब देखने वाली बात ये है, जो ज़्यादा शऊर रखते हैं, जो ज़्यादा इस चीज़ पे नज़र है उनकी, वो ये कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ये चीज़ कंप्लीट पार्टी के साथ रिज़ाइन करते हैं तो ये उन्हीं की पार्टी के लिए अगेंस्ट जाएगा। उनको इस चीज़ को आज भी आई ऑल्सो बिलीव दैट, और बहुत से लोग जो है माहिर हैं इस फील्ड के, दे ऑल्सो बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस को फेस करना चाहिए और उसके बाद जो भी रिजल्ट हो उसको देखा जाए। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, ओवर एंड आउट।